आइए बच्चों अगला देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। बच्चों ये पहले पाठ का ही आगे से है, 5वां पद 5वें नंबर का। तो उसका हम भावार्थ देखते हैं। कवि बच्चन जी कहते हैं कि उन पर जवानी का पागलपन सवार है। जवानी का पागलपन यानी यौवन का उन्माद, उन्माद पागलपन। वह मस्ती में घूमते फिरते हैं, इस दीवानेपन के कारण दुख सहन किए हैं। कभी इन दुखों को लेकर घूमता है। कभी को जब प्रिय की याद आती है तब उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु अंदर से याद आते ही रुला देती है। कहने का मतलब है कि कभी को जब अपनी प्रेयसी की याद आती है तो उन सुखद क्षणों को याद करके चेहरे पर हंसी आ जाती है, और जब दुख के क्षण याद आते हैं तो रुलाती है यानी रोने लगते हैं। अर्थात प्रिय की याद हंसाती है तो विरह रुला देती है। देखिए अगला। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है बच्चों कि यहाँ जो ज्ञानी है वह अपने अहंकारवश नादान अर्थात अज्ञानी बने हुए हैं, और इसी अहंकार के कारण प्रयत्न करने पर भी सत्य को नहीं जान पाए हैं। अर्थात कवि यहाँ प्रश्न करता है कि जो ज्ञानी है उसे ज्ञान का अहंकार है, तो क्या वह सांसारिक सत्य को जान सकता है। यानी जो ज्ञानी है, अपने को ज्ञानी मानता है, तो वह संसार का जो सत्य है वो जान सकता है। संसार क्या मूर्ख नहीं है जो इनको पहचान नहीं पा रहा है कि अहंकार बस क्या इस संसार के प्रेम को जाना जा सकता है। कवि कहता है मैं तो सांसारिक ज्ञान को भुलाकर सांसारिक प्रेम को सीख रहा हूँ, सत्य को सीख रहा हूँ। अब आइए 7वां देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोग मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वैभव यानी समृद्धि, पग पैर। तो यहाँ पर कवि समझा रहा है कि इस पंक्ति में मुझ में और संसार में दोनों में कोई संबंध नहीं है। दोनों में कोई संबंध नहीं है। कवि कहता है कि जो दुनिया का संसार है उसे वह भाता नहीं है, उससे उसका संघर्ष है, लड़ाई है। वह तो अपना संसार बना बना कर रोज अर्थात प्रतिदिन मिटाता है। कवि कहता है कि संसार इस पृथ्वी पर अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए धन दौलत एकत्रित करता है। कवि सांसारिक वैभव को प्रत्येक कदम पर ठुकराता है, अर्थात उसके लिए तो सच्चा सुख उसका प्रेम का संसार है, न कि भौतिक सुख सुविधा का संसार। अगला देखते हैं बच्चों। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रासाद यानी महल, भूप यानी राजा, रोद यानी रोना। खंडहर यानी टूटा हुआ भवन, निछावर यानी कुर्बान कर देना। राग यानी प्रेम, आग जोश अग्नि। कवि कहता है वह खुद के रोदन में भी प्रेम लिए घूमता है, अर्थात अपनी निजता का बोध हो संसार को नहीं कराना चाहता है। वह भले ही खुद दुखी है
परंतु फिर भी वह प्रेम का संदेश लेकर चलता है। लोगों को बताना नहीं चाहता कि वो अंदर से कितना दुखी है। वो दिखाता है कि प्रेम से सबके बीच कभी प्रेम बांटता है। उसकी शीतलवाड़ी में भी आग है, अर्थात शांति में भी असंतोष की आग है। कवि का जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है। यानी जो प्रेम का संदेश, प्रेम भरी बात लिए फिरता है कवि, उसमें भी उस निराशा के कारण कैसा लगता है, खंडहर जैसा लगता है, टूटा फूटा सा लगता है। फिर भी उस पर राजाओं का महल न्यौछावर होते हैं। कभी ऐसे खंडहर का एक ही हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्यौछावर कर सके। यानी ऐसे लोगों पर ये अपनी बात का महत्व बताता है कभी, कि जीवन कितना भी दुखी हो और उसे वो मन में जो दुख है उसको जाहिर नहीं करता है, उसको बाहर प्रकट नहीं करता है, संसार को दिखाता नहीं है, बल्कि क्या दिखाता है, प्रेम भरा जीवन दिखाता है। आइए बच्चों अगला देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छेद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। जो कवि कहता है, हरबंस राय बच्चन जी कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्दों में प्रकट हुई है, कवि के शब्दों में प्रकट हुई है। कवि के इस रोने के संसार क्या कहता है, गाना समझता है। जब पीड़ा अधिक होती है तब वह दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह तो इस संसार का एक नया दीवाना है जो प्रेम का संदेश लिए घूमा करता है। बच्चों, इसमें कवि ने अपने मन की व्यथा को कहा है कि जब वो दुखी होकर के कुछ शब्द बनाता है तो इसे संसार क्या कहता है, गाना का नाम देता है। और जो कुछ उन शब्दों के माध्यम से लोगों के सामने रखता है तो उसको संसार क्या कहता है कि छंद के रूप में देखता है। यानी कवि के मन की व्यथा को नहीं देखता बल्कि उसे एक कविता के रूप में देखता है। आइए अगला देखते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बच्चों, ये आखिरी है आपका, तो इसको भावार्थ में देखते हैं। कवि कहता है कि वह दीवानों का वेश धारण करके संसार में घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है? क्योंकि कवि अपनी प्रेयसी की कमी को महसूस करता है और उनकी खोज में फिर रहा है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वो घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झूम उठते हैं, झुक जाते हैं, मस्ती में लहराते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे संसार गीत समझता है। यह तो उसका प्रेम का संदेश है। बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से अपने मन की व्यथा को प्रकट किया है और संसार उसे एक गीत समझता है। तो कवि कहता है कि ये प्रेम का संदेश, मस्ती के संदेश को लेकर पूरे संसार में घूम रहा है और जिसे संसार गीत समझता है वह उसका गीत नहीं बल्कि प्रेम का संदेश है। तो ये आपका पहला पाठ है, समाप्त हुआ बच्चों। आशा करती हूँ कि ये आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब अगले पाठ को लेकर मैं फिर आऊँगी और अगले वीडियो में आपको भेजूँगी। तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़ना और याद कर लेना। ओके, बाय।